सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत लंबे अंतराल के बाद आज मैं फिर से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि समय का बीच में ऐसे ही कुछ हो जाता है, तो इस वजह से कंटिन्यू ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। तो आज मेरा ब्लॉग रहेगा, मेरा जो बड़ा भांजा है ऋषभ, उसका जनेऊ संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार। और सुबह का बज रहा है अभी 5 और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मतलब हम लोग रुड़की से निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए, और हरिद्वार में आज जा करके उसका यज्ञोपवीत संस्कार हम लोग करने वाले हैं। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं और आगे की ब्लॉगिंग में जो कुछ भी अपडेट होगा मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, 6:30 बज रहा है और हरिद्वार पहुँच चुके हैं। ये आप गंगा जी के दर्शन करिए और उसके बाद हम लोग आगे की तैयारी शुरू कर रहे हैं। और स्नान वगैरह सभी लोगों ने कर लिया है, कुछ लोग अभी करेंगे। उसके बाद हम लोग गंगा जी में स्नान करके आगे की तैयारी, यज्ञोपवीत की तैयारी शुरू करेंगे। और ये ऋषभ दे रहा है भगवान सूर्य को सूर्यार्घ। अब यहाँ पर सारी वेदियाँ बन करके हमारी तैयार हो गई है। इसके ऊपर हवन कुंड और ये षोडश मातृका, नवग्रह, ओम स्वस्ति और ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे प्रधान दीपक, ये पूजन की सारी सामग्री। और अब हम लोगों की पूजा यहाँ से स्टार्ट होगी। जय भूतनाथ सिद्धिदा शाधिकानां तीक्ष्ण दृष्टं महाकायं कल्पान्तदहनूपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमनसि शुभं करोतु। हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मेरे भाई का जनेऊ हो रहा है हरिद्वार में, तो इसी तरह आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे भाई का जनेऊ है, मैंने पूजा हो रही है। लेट्स वी आल्सो जॉइन द पूजा। तो यहाँ पे पंडित जी बोल रहे हैं गणेश पूजा हो रही है अभी यहाँ पे फिलहाल। अभी मेरा भाई, पहले मेरे भाई को हल्दी लगेगी, देन वो स्नान करेगा गंगा जी में, फिर स्टार्ट होगा उसकी पूजा जनेऊ का। यहाँ सारे लोग आ चुके हैं। यहाँ मेरे भाई को लगा रहे हैं ताई जी और मम्मा हल्दी, बिल्कुल सुर गाते हुए, गाना गाते हुए। मम्मा मेरे भाई को हल्दी लगा रही है। मम्मा इधर को देखो, अच्छी बुद्धि आए, अच्छी बुद्धि आए। नमः शिवाय। ओम श्री महा। यहाँ सारी लेडीज हो चुके हैं रेडी। पतये नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवि। मेरा भाई स्नान करके आ चुका है। अब यहाँ स्टार्ट हो चुकी है पूजा। अब यहाँ से पंचांग पूजन आदि कार्य संपन्न होगा और उसके पश्चात हवन और फिर जनेऊ संस्कार आदि संपन्न होगा। उत्तिष्ठ गरुडध्वज। पंचांग पूजन आदि संपन्न हो गया है। अब आगे मुंडन आदि संस्कार होगा। अब इससे आगे मुंडन का संस्कार प्रारंभ हो रहा है।
मुंडन संस्कार या फिर भद्र संस्कार यहाँ पर संपूर्ण हो गया है। अब आगे का हवन आदि पूजा प्रारंभ होगी। उसके पश्चात कर्णभेद संस्कार संपन्न होगा। इदं नमः ॐ इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय, इदं नमः ॐ भू। अब कर्णवेद संस्कार की तैयारी यहाँ पर प्रारंभ होने को है और ये या तो स्वर्ण सलाका से या फिर किसी चांदी की सलाका से किया जाता है। कर्णवेद संस्कार के बाद अब यज्ञोपवीत संस्कार, इससे बालक को यज्ञोपवीत पहनाई जाएगी विविध मंत्रों के उच्चारण के साथ। अब बटुक को आचार्य द्वारा दंड और भिक्षा के लिए वस्त्र प्रदान किया गया, जिसको लेकर के वह जाएगा, भिक्षा आदि संपादित करके आचार्य को समर्पित करेगा और फिर विद्या गमन के लिए काशी आदि तीर्थों में जाकर के वह विद्या अध्ययन करेगा। यज्ञोपवीत आदि संस्कार संपन्न हो गए हैं। अब बटुक को गायत्री की दीक्षा प्रदान की जाएगी आचार्य आदि द्वारा। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणाम्। अब बटुक द्वारा भिक्षा आदि संपादित करके आचार्य को समर्पित की जाएगी। साधनम् ओम महागणाधिपतये नमः। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज। नमः शिवाय। अब यहाँ पर सभी पूजन आदि संपन्न हो गया है। अब भगवान जगदीश्वर की आरती होगी, उसके पश्चात अपने घर के प्रस्थान होगा। अब सभी पहुंच चुके हैं घर। अब शंख घंटी के साथ यहाँ पर स्वागत, उसके पश्चात सत्यनारायण आदि व्रत कथा का जो आगे का प्रोग्राम है उसको यहाँ पर संपन्न किया जाएगा। अब घर पर पंचांग पूजन, सत्यनारायण व्रत कथा आदि संपन्न होकर के अब यहाँ पर आरती की तैयारी हो रही है और इसी के साथ हमारा जो भी आज का पूरा कार्यक्रम था वह बहुत ही भव्य तरीके से सब संपन्न हुआ और बटुक का यज्ञोपवीत संस्कार भी बहुत ही विधिवत तरीके से संपन्न हुआ। उत्तिष्ठ गरुड़